साजियात कृष्ण चैतन्य श्रीरताग्रेण नत यः येन आसीत जगताम चित्रम जगन्नाथ ओ अपि विस्मितः। कह रहे सा जियात कृष्ण चैतन्य। जियात कहते हैं कि जो दीर्घ आयु हो, जिनकी आयु बहुत लंबी हो, बहुत समय तक जिए। कह रहे साजियात दीर्घ आयु। कह रहे वे कौन हो? जो चैतन्य महाप्रभु हैं। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री रथाग्रे नर्नतिया, जो क्या कर रहे हैं? श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे नर्नत नृत्य कर रहे हैं, जिन्होंने नृत्य किया है। ये न आसित जगताम चित्रम, जो क्या करते हैं? सारे ही जगत को चित्रम आश्चर्यचकित करके जगन्नाथो अपि विस्मिता, जो जगन्नाथ जी को भी विस्मित कर रहे हैं। जिनको देखकर क्या हो रहा है? जगन्नाथ जी भी विस्मित हो गए हैं। कह रहे कि श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे जिन्होंने नृत्य किया था वे श्री कृष्ण चैतन्य जय युक्त हो। श्री रथ आगे नृत्य, जो क्या करते हैं? जो जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं। उनका नृत्य देखकर समस्त जगत की तो बात क्या, स्वयं जगन्नाथ जी भी विस्मित हो गए थे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय नित्यानंद, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय अद्वैत चंद्र, श्री अद्वैत आचार्य जी की जय हो। जय गौर भक्त वृंद, और जितने भी महाप्रभु के जो भक्त वृंद हैं सब परिकरों की भी जय हो। जय श्रोतागण सुन करी एक मन, रथ यात्रा नित्य प्रभुर परम मोहन। जय श्रोतागण, सभी श्रोतागणों की भी जय हो। और किनकी? सुन करी एक मन, जो क्या कर रहे हैं? एक मन करके अपने मन को प्रभु में आविष्ट करके कृष्ण प्रेम से अपना मन जो उत्साह से उत्कंठित हो रहा है, जिसमें परम उत्साह है, और अपने मन को क्या किया? इस कथा में दे दिया, अपने कानों को दोना बना दिया। कह रहे ऐसे भक्तों की भी जय हो, ऐसे श्रोतागण की भी जय हो। रथ यात्राएं नित्य प्रभु परम मोहन। अब क्या करेंगे? अभी श्रोतागण क्या श्रवण करेंगे? रथ यात्रा के सामने जब महाप्रभु बड़ा मनोहर नृत्य कर रहे हैं उसके विषय में श्रवण करेंगे। तो सभी श्रोतागण की भी जय हो। आरे दिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रे उठी गण संगे कैल प्रातः स्नान। करे 8 दिन महाप्रभु, अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हैया सावधान, जल्दी उठ गए। और क्या करें? रात्रि उठे गण संगे केले प्रातः स्नान, और रात्रि में ही रात समाप्त होते ही उठ गए। और क्या किया? गण संगे अपने सब भक्तों के सहित प्रातःकाल स्नान किया। पांडु विजय देखी बारे करिला गमन, जगन्नाथ यात्रा कैल छाड़ी सिंहासन। पांडु विजय देखी बारे करिला गमन, और पांडु विजय अर्थात उत्सव को देखने के लिए करिला गमन सबके सब वहां चल दिए। जगन्नाथ यात्रा केल छाड़ी सिंहासन, कि श्री जगन्नाथ जी क्या करते हैं? छाड़ी सिंहासन, अपने सिंहासन को छोड़कर जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए क्या करते हैं? रथ पर आरूढ़ होते हैं, सवार होते हैं। अगले दिन महाप्रभु और उनके परिकर रात समाप्त होने से पहले ही उठ गए और उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया। श्री जगन्नाथ अपने सिंहासन को छोड़कर जैसे यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ होते हैं, श्री जगन्नाथ की उस पांडु विजय को देखने के लिए महाप्रभु भक्तों के साथ चल दिए।
अमृत प्रभा भाष्य। श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी, इन तीनों मूर्तियों की रेशम की डोर से बांधकर सेवक गण मंदिर से जिस प्रणाली के द्वारा सिंह के द्वार के निकट रथ पर चढ़ाते हैं उसे पांडु विजय कहते हैं। पांडु विजय कैसे किसे कहते हैं कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी तीनों को रेशम की डोर से बांधेंगे और सबके सब सेवक गण क्या करेंगे, जिस प्रणाली के द्वारा उन्हें सिंह द्वार के निकट रथ पर चढ़ाएंगे उसे ही पांडु विजय कहते हैं। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, महाप्रभुर गणे कराए विजय दर्शन। कह रहे आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, राजा प्रताप रुद्र ने क्या किया, स्वयं भी और जो उनके परिचारक हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उनको भी महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन, महाप्रभु के भक्तों के जो पांडु विजय के दर्शन की व्यवस्था की। राजा प्रताप रुद्र ने स्वयं और उनके परिचारकों ने महाप्रभु के भक्तों के जो पांडु विजय के दर्शन है उनकी व्यवस्था की। अद्वैत निताई आदि संगे भक्त गण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर मगन। अद्वैत आचार्य जी, निताई नित्यानंद प्रभु जी आदि अन्य अन्य भक्तगण, संगे भक्तगण सबको साथ लेकर सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। सबके सब क्या है, बड़े सुखी हैं और कहाँ जा रहे हैं, ईश्वर के दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी की यात्रा का दर्शन करते हैं। श्री अद्वैताचार्य जी, श्री नित्यानंद प्रभु आदि परिकरों और अन्य भक्तों के साथ महाप्रभु आनंद पूर्वक श्री जगन्नाथ जी की यात्रा का दर्शन करने लगे। बलिष्ठ दयिता गण जैन मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। कह रहे बलिष्ठ दयितागण, बलिष्ठ जो बहुत बलवान है, जो जगन्नाथ जी को उठाने का जिन पर जो दैत है, जो उनके प्रिय सेवक हैं। जैन मत हाथी, जिस प्रकार एक हाथी कैसा होता है, उन्मत्त हाथी, पागल हाथी। कह रहे जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। उन्होंने क्या किया, भगवान जगन्नाथ जी को हाथों हाथी प्रस्थान कराया। कतक दयिता करे स्कंध आलंबन, कतक दयिता धरे श्री पद्म चरण। कतक कुछ दयिता ने क्या किया, स्कंद आलंबन की भगवान के कंधे को पकड़ लिया, और कुछ ने क्या किया, श्री पद्म चरण भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया। कटी तटे बद दृढ़ स्थूल पट डोरी, दुई देके दयिता गण उठाए ताहा धरी। करे कटी तटे, कटी पे क्या करा, कमर पर बद दृढ़ स्थूल पट डोरी, एक डोरी को, एक रस्सी को भगवान जी की कमर पर बांध दिया। दुई दिके दयिता गण उठाए तारहा धरी, और जो दो गण हैं वे क्या करते हैं, रस्सियों को पकड़ लिया और क्या करते हैं, जो भगवान के विग्रह हैं उनको ऊपर उठाते हैं। उच्च दृढ़ तुली सब पाती, स्थाने स्थाने एक तुली है तुराए आर तुली आने। उच्च दृढ़ तुली सब पाती, दृढ़ अर्थात मजबूत। क्या कर रहे हैं, जो तुली अर्थात जो गद्दे हैं कपास के, सब पाती सब और फैला दिए, और क्या करे, स्थाने स्थाने जगह जगह पर उन गद्दों को फैला दिया। एक तुली हईत तुराए आर तुली ले आनी, एक गद्दे से क्या होता, अति श्रीघ ही अगले गद्दे पर उनको लाने लगे। अनुवाद में कह रहे हैं कि मत हाथी की भांति बलवान
श्री जगन्नाथ जी के जो दयिता हैं, सेवक, श्री जगन्नाथ जी को अपने हाथों पर उठाकर सिंहासन से रथ पर ले जा रहे थे। कुछ दयिता श्री जगन्नाथ जी के कंधे के नीचे हाथ का सहारा दे रहे थे और कुछ दयिता श्री जगन्नाथ जी के श्री चरण कमलों को पकड़कर उन्हें उठा रहे थे। श्री जगन्नाथ जी की कमर से रेशम की मजबूत मोटी रस्सी बंधी थी और उनके दोनों ओर से दयिता लोग उस रस्सी को पकड़कर उन्हें उठाकर चल रहे थे। सिंहासन से रथ तक आने के मार्ग में स्थान स्थान पर मजबूत मोटे रुई के गद्दे बिछाए हुए थे। दयिता लोग श्री जगन्नाथ जी को एक गद्दे से उठाकर जल्दी से आगे वाले गद्दे तक ले जा रहे थे। तो अभी भगवान सिंहासन छोड़ के अपने रथ पर विराजमान हो रहे हैं, जिसको कहते हैं पांडु विजय। अमृत प्रभा भाष्य। दयितागण, ये जो दयितागण शब्द है, कह रहे दयित शब्द से दयिता शब्द बना है। श्री जगन्नाथ जी के दयिता नाम से एक श्रेणी के सेवक हैं। ये जाति से भद्र नहीं है, किंतु इन्होंने श्री जगन्नाथ जी की सेवा प्राप्त करके भद्र वर्ण का सम्मान प्राप्त किया है। स्नान के दिन से आरंभ करके रथ के लौट आने तक दयिताओं का श्री जगन्नाथ पर अर्थात उनकी सेवा पर विशेष अधिकार रहता है। दयिताओं का क्षेत्र महात्म्य में सबर कहा जाता है। उनमें जो ब्राह्मण है उन्हें दयितापति कहा जाता है। ये श्री जगन्नाथ देव को अनवसर काल में मिठाई का भोग देते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल में बाल भोग में मिठाई अर्पण करते हैं। ये अनवसर काल में श्री जगन्नाथ देव को ज्वर हुआ है कहकर उन्हें औषधि और पाचन मीठे रस का पाना अर्पित करते हैं। मूल बात तो यह है कि श्री जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा से पहले सबरों के पास श्री नील माधव की मूर्ति थी। उसी श्री नील माधव की मूर्ति का बाद में श्री जगन्नाथ जी में परिणत होने के कारण सबर दयिताओं का श्री जगन्नाथ जी की अंतरंग सेवा में अधिकार उत्पन्न हुआ है। तो दयिता लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि जो दयिता लोग होते हैं हर समय जगन्नाथ जी की जो सेवा करते हैं, वो एक ही सेवक नहीं करते कि जो सेवा में नियुक्त वे करते हैं। समय समय आने पर कुछ अलग अलग सेवकों की वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सेवा होती है, तो वे सेवक जन उसी समय वहाँ पर जाते हैं। तुली, कपड़े में भरी हुई रुई, रुई की छोटी छोटी गद्दियां, कैसे करें कि तकिए के समान। अनुभाष्य। पाती, पाते था डालकर बिछाकर आर तुली अन्य गद्दी पर जगन्नाथ जी को लाते हैं। प्रभु पदाघाते तुली है खंड खंड, तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड। तो जब जगन्नाथ जी को क्या करते हैं, एक गद्दी से दूसरी गद्दी पर लाते हैं, तब क्या होता, प्रभु पद आघाते, भगवान जगन्नाथ जी की ठोकर से ही क्या होता, तुली है खंड खंड, वो जो गद्दा है, वो जो तकिया है, पूरा खंड खंड हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड, और जो उसके अंदर रुई है वो क्या होती, पूरा का पूरा फट जाती और इधर उधर फैल जाती। और शब्द है प्रचंड, बड़ा भयानक शब्द होता। कह रहे दयिताओं के द्वारा श्री जगन्नाथ जी को एक गद्दे से दूसरे पर ले जाते हुए श्री जगन्नाथ जी के चरण कमलों की चोट से कुछ गद्दे फट जाते। उनके फटने से बहुत जोर का शब्द होता और सारी रुई इधर उधर उड़कर फैल जाती। विशंभर जगन्नाथे के चलाई पारे, आपन इच्छाए चले करिते बिहारे। जगन्नाथ जी कैसे हैं, विशंभर, जो विश्व का पालन करने वाले हैं। भैया उनको कौन चलाईता पारे, उनको कौन चला सकता है। आपन इच्छाएं चले, वे क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं चलते हैं, करिते विहारे, अपनी इच्छाएं चलते हैं, अपनी इच्छा से विहार करने के लिए। तो कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के यद्यपि
बहुत से लोग बोलते हैं इनके तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी क्या करें, अपनी इच्छाएं चले। ये क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं चलते हैं और क्या करते हैं, विहार करते हैं, किसी की इच्छा से नहीं चलते। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किच्छु नाही सुनी। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मणिमा 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 करके जगन्नाथ जी को संबोधित कर रहे हैं। नाना वाद्य कोलाहले किच्छु नहीं सुनी, किंतु अनेक अनेक वाद्यों के कोलाहल के कारण किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या करते हैं, बहुत मृदंग बजते हैं, किरताल होती है, बहुत बहुत वाद्य यंत्र वहां पर। जब जगन्नाथ जी सिंहासन पर विराजमान होने के लिए, जब जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होने के लिए सिंहासन छोड़कर आते हैं तो अनेक अनेक प्रकार की वाद्य ध्वनि होती है। कह रहे विशंभर अर्थात विश्व का पालन करने वाले श्री जगन्नाथ को कौन उठा सकता है, उनको कौन चला सकता है। वे तो विहार करने के लिए अपनी इच्छा से चल रहे थे। महाप्रभु मणिमा मणिमा कहकर श्री जगन्नाथ जी को संबोधित कर रहे थे, परंतु अनेक वाद्यों के कोलाहल के कारण किसी को वह सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो मणिमा मणिमा क्यों कर रहे थे। अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि उड़ीसा के लोग क्या करते हैं, जो पूजनीय व्यक्ति हैं और जो राजा हैं उनको क्या कहते हैं, मणिमा। तो मणिमा कहकर संबोधित करते हैं। तो जगन्नाथ जी क्या है, जगन्नाथ जी तो जगत के ही नाथ हैं। महाप्रभु इनको मणिमा कहकर संबोधित कर रहे हैं। तबे प्रताप रुद्रे करे अपने सेवन, सुवर्ण मांजनी लैया करे पथ सम्मार्जन। तबे प्रताप रुद्र, तब जो राजा प्रताप रुद्र हैं ये क्या करे अपने सेवन, अपने हाथ में झाड़ू लेकर क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और क्या सेवा, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ सम्मार्जन। राजा होकर क्या करते हैं, पथ सम्मार्जन, पथ की सफाई करते हैं। और कैसे, सोने की झाड़ू हाथ में लेकर मार्ग की सफाई कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, स्वयं राजा कर रहे हैं। चंदन जलेते करे पथनी से चने, तुच्छ सेवा करी बसी राज सिंहासने। चंदन जलेते करे पथनी से चने, और क्या करते हैं, चंदन से युक्त जो जल है उसका क्या करते हैं, पथनी से चने, पद पर उसको छिड़काव करते हैं। और तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासने, जो राज सिंहासन पर जो राजा बैठने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, झाड़ू सेवा कर रहे हैं। इतनी छोटी सेवा कर रहे हैं, तुच्छ सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं ना भैया, भक्ति राज्य में कोई सेवा छोटी नहीं है। तब श्री जगन्नाथ जी के आगे आगे राजा प्रताप रुद्र स्वयं अपने हाथ में सोने के हत्थे वाली झाड़ू लेकर मार्ग की सफाई करने लगे और चंदन से युक्त जल का मार्ग पर छिड़काव कर रहे थे। राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा प्रताप रुद्र श्री जगन्नाथ जी की इस प्रकार की तुच्छ सेवा कर रहे थे। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। राजा क्या है, बड़ा उत्तम है। राजा प्रताप एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है भैया, राजा है। और राजा होकर क्या कर रहे हैं, करे तुच्छ सेवन, सबसे छोटी सेवा कर रहे हैं, बड़ी तुच्छ सेवा कर रहे हैं। अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन, इसलिए अब क्या हो गए, जगन्नाथ जी की कृपा के वे अधिकारी हो गए। भाजन अर्थात योग्य पात्र हो गए, अधिकारी हो गए। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते, महाप्रभु कृपा हैल से सेवा हईते। राजा को इस प्रकार सेवा करते देखकर क्या हो रहा है, महाप्रभु सुख पाइल, महाप्रभु को बड़ा सुख हुआ। क्यों हुआ, से सेवा देखिते, राजा प्रताप रुद्र की सेवा को देखकर। महाप्रभु कृपा हैल से सेवा हईते,
उनकी सेवा से ही प्रसन्न होकर क्या किया, महाप्रभु ने उन पर कृपा की। तो सेवा का भक्ति राज्य में बहुत योगदान है। हर समय सेवा सेवा सेवा, सेवा का फल भी क्या है, सेवा। तो उत्तम व्यक्ति होते भी राजा प्रताप तो क्या कर रहे हैं, तुच्छ सेवा कर रहे थे, इसलिए वे श्री जगन्नाथ जी की कृपा के अधिकारी हुए और राजा की उन सेवाओं को देखकर महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हीं सेवाओं के कारण राजा पर महाप्रभु की कृपा हुई। तो यह सेवा सबसे श्रेष्ठ वस्तु, सेवा से ही सब कुछ हो जाएगा। राजा है, राजा तो अपने किसी कर्मचारी को भी बोल सकते थे, जाओ जगन्नाथ जी की रथ की यात्रा है, जल्दी जल्दी जाकर मार्ग की सफाई कर दो, महाप्रभु को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किंतु क्या करा, स्वयं झाड़ू ली और स्वयं पथ को साफ करने लगे। कोई साधारण व्यक्ति करेगा तो इतनी कोई मानता नहीं होने की, किंतु एक राजा होकर झाड़ू लगा रहे हैं तो कितनी श्रेष्ठ बात। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, महाप्रभु भी उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो पहले भी हमने श्रवण किया था कि भगवान की कृपा प्राप्त हुए बिना क्या होगा, मनुष्य ना तो भगवान को समझेगा और ना ही उनकी भक्ति में लग पाएगा। कैसे, कृपा। और कृपा किससे प्राप्त होएगी, सेवा से। हम कहते ना, प्रभु कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, ठाकुर जी कृपा करो। वह मांगने से कृपा नहीं मिलेगी, कृपा कर और पा, करना पड़ेगा। जब करोगे तो बिना मांगे ही कृपा प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से गुरु वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति हमारी रतिमती होती जाएगी, आज ठाकुर की सेवा के लिए मैं ये सेवा कर दूं, आज ठाकुर ऐसे प्रसन्न होंगे, अभी गुरुजी आ रहे हैं तो मैं गुरुजी के लिए ये लेके जाऊं, मैं गुरुजी की इस प्रकार सेवा करूं, गुरुजी को इस प्रकार आनंद होगा। तो ये क्या है, छोटी छोटी सेवा से ही हरे गुरु वैष्णव बड़े आनंदित होते हैं और उन्हीं सेवा से क्या होगा, कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बार बार बोलेंगे कृपा होए, कृपा होए, कृपा करो, कृपा करो, ऐसे तो कृपा नहीं मिलेगी। पूरा जन्म बैठ के कृपा 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 करते रहो, हाथ जोड़ के बैठे रहो और कुछ करने का प्रयास न करो तो कभी कृपा नहीं होगी। ये तो वही बात हो गई, सामने बड़ा सुंदर 56 भोग की थाली सजी रखी है और हम कह रहे हैं भैया हम तो नहीं खाएंगे, अगर भगवान कृपा करेंगे तो भगवान ही अपने हाथ से खिला के जाएंगे। तो विचार क्या करना पड़ेगा, भैया सेवा करो, कृपा स्वतः हो जाएगी, फिर कृपा मांगनी नहीं पड़ेगी। मेरे पे कृपा होगी तो मैं नवदीप धाम जाऊंगा, मेरे पे कृपा होगी तो मैं नवदीप धाम जाऊंगी, मेरे पे कृपा होगी तो मैं सेवा करूंगा, ऐसा कोई भी विचार नहीं आएगा। फिर सेवा करेंगे तो कृपा अपने आप हो जाएगी। फिर कोई ये नहीं कहेगा मेरे पे कृपा नहीं है, बोलो बड़ी कृपा है भैया, बहुत कृपा है गुरुदेव की, बहुत कृपा है ठाकुर जी की। हर समय हर पल जो अभी तक बोलते हैं कि गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी सब देखते हैं, गुरुजी दूर बैठे हुए व्यक्ति पे भी कृपा करते हैं, अभी बहुत लोग सिर्फ बोलते हैं। किंतु जब गुरुदेव की आप सेवा करोगे, कोई दूर से भी क्यों ना करेगा तो उसकी अनुभूति उसे अवश्य होएगी। वास्तव में गुरुजी कृपा करते हैं, वास्तव में गुरुजी दूर बैठे व्यक्ति को, जो कभी कुछ गुरुजी को बोलेगा भी नहीं, गुरुजी उसकी भी स्थिति को जानते हैं, उस पर भी वहीं बैठकर कृपा करते हैं। इसलिए कहते हैं संग, संग सिर्फ पास रह के नहीं होता, संग दूर रह के भी होता है। लेकिन कैसे होगा भैया, जो गुरुजी ने जो बताया है उसको ठीक ठीक रूप से अपना पालन करना, कथा सुनना, कीर्तन में रहना, निंदा चुगली नहीं करना, इधर उधर का परजप नहीं करना। जब ये छोटी छोटी बात इन कथाओं के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेंगी तो वास्तव में ऐसी अनुभूति भी होएगी। तो पर सेवा क्या है, सेवा विशेष है। सेवा करेंगे तो क्या होगा, कृपा अपने आप हो जाएगी। अभी तक कितना प्रयास किए, प्रताप रुद्र जी कहीं सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बार बार पत्र लिख रहे हैं, क्या मैं महाप्रभु के दर्शन के लिए आ सकता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे नहीं नहीं, अभी मत आना, अभी महाप्रभु की आज्ञा नहीं हुई है,
दोबारा पत्र लिखते हैं कि यदि महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे, मेरा मन अब राजकार्य में नहीं लगता, मैं सब कुछ छोड़ के भिखारी बन जाऊंगा। फिर पत्र लिखा। सार्वभौम भट्टाचार्य जी पत्र को ले जाकर क्या करते हैं, सब भक्त लोगों में दिखाते हैं, नित्यानंद प्रभु को भी दिखाते हैं। सबके सब तो भक्त उस पत्र को पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि महाप्रभु के सामने कुछ भी वार्ता करें। महाप्रभु पहले ही बोल चुके हैं, यदि राजा का नाम, राजा से मिलने के लिए फिर से मुझे कहा तो मैं क्या करूंगा, इस स्थान को छोड़ के चला जाऊंगा। किसी की हिम्मत ही नहीं है। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं, भैया जो प्रेम के जो अनुराग होते हैं, अनुरागी भक्त जो होते हैं, वो अगर उनको इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो तो वे क्या करेंगे, अपने जीवन को भी समाप्त कर देंगे। तो क्या